नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी भर्ती परीक्षा 10+2 राजस्थान कला संस्कृति के अंदर आज जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ पर राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। इनको लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आप रेगुलर टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहलाती है? मथुरेश मंदिर कोटा, गोकुल चंद जी कामाढीग, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, मथुरेश मंदिर कोटा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, संत रामचरण जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? 1660 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1860 ईस्वी या फिर 1960 ईस्वी। तो रामचरण जी के द्वारा राम स्नेही जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना की थी कब? 1760 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कब की थी? 1760 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न देखिए, धधकते अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा यह अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। देखो, जो नृत्य किया जाता है धधकते अंगारों पर, ठीक है, कौन सा? अग्नि नृत्य। उसमें फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं, ठीक है। और अग्नि नृत्य को सर्वाधिक जो संरक्षण मिला है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। चौथा प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। संप्रदाय एक तरफ है और प्रमुख पीठ एक तरफ है, ठीक है। तो इनको सम्मिलित करना है। देखो, रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। तो रामानंद जो संप्रदाय है, इसमें जाएगा प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर के अंदर। इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर के अंदर। और वल्लभ संप्रदाय की पीठ है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तो ये इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 इसका सम्मिलित आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन, 2, 3, 4, 1। 5 नंबर प्रश्न है, जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में संग्रहित हैं? हरडेवाणी, अंगबद्धु, 120 शब्दवाणियाँ, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सिम्बुदड़ा, कोंडा ग्रंथ। तो जसनाथ जी के जो उपदेश हैं ये हैं सिमुंदड़ा और कोंडा ग्रंथ, ठीक है। 4 नंबर। छठा प्रश्न देखिए, असंगत को छांटिए। देखो, नवल संप्रदाय नवलदास जी, गुद्दड़ संप्रदाय संतदास जी, अलखिया संप्रदाय अलखदास जी, इसमें गलत है। प्रणामी संप्रदाय यहाँ पर प्राणनाथ जी, तो ये भी सही है, ठीक है, प्राणनाथ जी। देखो, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लालगिरी जी। कौन थे? लालगिरी, ठीक है, लालगिरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सी रचना मीरा के द्वारा रचित नहीं है? नरसिंह जीरो मायरो, मीरा की पदावली, राग सोरठा के पद और टीका राग गोविंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो ये रत्ना खाती के द्वारा लिखित है, ठीक है, रत्ना खाती। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर है, विष्णुइयों का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मुकाम, महामंदिर, कत्रियासर, कोल्लूमंड। तो राइट आंसर क्या जाएगा? मुकाम, ठीक है। जम्बू जी का मेला लगता है फागुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को मुकाम के अंदर, जो विष्णुइयों का क्या कहलाता है? कुंभ। 9 नंबर प्रश्न है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बू जी का जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी, 1451 ईस्वी, 1352 ईस्वी और 1421 ईस्वी। तो 1421 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी 1451, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र संत जिसका जन्म राजस्थान में हुआ परंतु इनके चलाए संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। लालदास, चरणदास जी, रज्जब जी, फिर दादू दयाल जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चरणदास जी। कौन है? चरणदास जी। देखो, चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, ठीक है।
11 नंबर प्रश्न है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? मीरा, गुलाबो, गौरीबाई, फल्गुबाई। तो वागड़ की मीरा कहलाती है गौरीबाई। 12 नंबर क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? आचार्य परशुराम, स्वामी अग्रदास, कृष्णदास पय्याहारी, गोस्वामी दामोदर। तो सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आचार्य परशुराम के द्वारा। ठीक है, सलेमाबाद पीठ कहाँ पर? अजमेर के अंदर, और स्थापना आचार्य परशुराम जी के द्वारा रूपनगढ़ नदी के किनारे। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण युगल रूप से सेवा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित है? जम्बोजी, सिद्ध जसनाथ, विल्होजी, संत रामदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिद्ध जसनाथ जी। ठीक है, देखो जसनाती संप्रदाय है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1504 में। ठीक है, 1504 में कहाँ पर हुई थी? कत्रियासर बीकानेर में। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा जम्बू जी का प्रमुख प्रवचन स्थल था? मुकाम, पीपासर, संबराथल, जाम्बागांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबराथल। ठीक है, संबराथल है बीकानेर के अंदर, और 1485 ईस्वी में विष्णु संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना हुई थी। संबराथल को धोक दोरा के नाम से भी जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखो लोक संगत एक तरफ और एक तरफ है मुख्य पीठ, कौन सा यहाँ पर असम्मिलित है? देखो जसनाथ जी प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर के अंदर है, रामचंद्र जी की शाहपुरा में है, जम्मू जी के मुकाम नोखा के अंदर, दादू दयाल जी, देखो दादू दयाल जी की सांबर जयपुर ग्रामीण, तो ये गलत है। दादू दयाल जी की पीठ प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नारायणा के अंदर। कहाँ पर है? नारायणा, दुद्दू के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? दुद्दू। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर ये असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में असम्मिलित युगम छांटिए। देखो रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलख्या संप्रदाय, हरिदास जी है निरंजनी संप्रदाय, और यहाँ पर संत दास जी ये नवल संप्रदाय गलत है। यहाँ पर क्या जाएगा? गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा है? गुद्दड़। संत दास जी गुद्दड़ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उंदरिया ग्रासियों में, बिलों में, शहर या फिर डामोर। तो उंदरिया पंथ जो है ये बिलों में संबंधित, बिलों से। देखो जयसलूम्बर में जयसिमंत झील के आसपास रहने वाले बिलों में ये जो पंथ है ये प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलख्या संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नवलदास जी, लालगिरी, संत हरिदास, संत दास। तो अलख्या जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लालगिरी जी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुआ था जसनाथ जी का, यहाँ पर सही है। ठीक है, गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने 20 वर्ष तक साधना की थी? नहीं, जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर तपस्या की थी, लेकिन कितने वर्ष तक की थी? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक की थी? 12 वर्ष तक। दूसरा गलत है। इन्होंने 1506 ईस्वी में कत्रियासर में जीवित समाधि ली थी, ये भी सही है। इनके उपदेश सिमुंदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ राजस्थान शैली में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें यहाँ पर ख है, ठीक है, ख वाला गलत है। देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा दुद्दू में है? संत पीपा, संत रैदास, संत धना, दादू। तो इसका राइट आंसर है दादू दयाल जी। ठीक है, कौन है? दादू। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, भर्तृनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, 2 नंबर इसमें जाएगा मत्स्येंद्र नाथ। 22 नंबर क्वेश्चन है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण, घाघरों झालावाड़, नारायणा दुदू।
तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायणा, दुद्दू के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निम्न में से कौन सा संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय या फिर हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर है निम्बार्क संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में असंगत छांटिए। देखो, रेण शाखा नागौर, सिंतल शाखा बीकानेर, खेड़ापा शाखा नागौर, देखो, और शाहपुरा शाखा शाहपुरा। देखो ये जो खेड़ापा शाखा है ये कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, ये इसमें जोधपुर ग्रामीण आएगा, तो ये इसमें असंगत है, ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है, एक तरफ संप्रदाय है एक तरफ है स्थापना। देखो, दादू पंथ की स्थापना, दादू पंथ की यहाँ पर जाएगा 1574 ईस्वी। विष्णोई संप्रदाय जो है 1485 ईस्वी। जसनाती संप्रदाय इसमें जाएगा 1504 ईस्वी, और राम स्नेही संप्रदाय में जाएगा 1760 ईस्वी। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, 1 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, गोविंद दास जी और विठल दास जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, गौरांग महाप्रभु चैतन्य। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं मदन मोहन मंदिर करौली, श्री नाथजी मंदिर नाथद्वारा, मदन मोहन मंदिर कामाडीग, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संत के चौपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं, दादू दयाल जी, संत माव जी, संत धन्ना जी, संत रैदास जी। तो क्या जाएगा 28 नंबर में, संत माव जी, ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, संत रज्जब जी के बारे में असत्य कथन है, रज्जब जी के बारे में। देखो, रज्जब जी की प्रधान पीठ है सांगानेर में, ठीक है, ये तो सत्य कथन है। इनके गुरु का नाम सुंदरदास था, नहीं, गुरु का नाम था क्या, दादू दयाल। कौन था, दादू दयाल। दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने आंखों पर आजीवन पट्टी बांध रखी थी, ये भी सही है। इनके उपदेश रज्जब वाणी सर्वंगी में संकलित है, ये भी सही है, पहला भी सही है। तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है, 2 नंबर। और लास्ट प्रश्न है कि थाली भर के लाए रे खिचड़ो ऊपर घी की भाट की, जीमो मारा श्यामदनी जिमावे बेटी जाट के। इस गीत का संबंध है मीराबाई, ब्रज कवरी, करमाबाई या फिर फूलीबाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, करमाबाई। तो ये 30 प्रश्न थे संत संप्रदाय से संबंधित। आपने कितने किए वो आप कमेंट में बताना, और इस प्रकार की टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों, धन्यवाद।